अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ईरान ने कुवैत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। नाज़रीन, 5 घंटे के अंदर 3 बर्र-ए-आज़मों में 3 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। अमेरिका ने हुर्मुज़ के करीब एक ईरानी तेल के बहरी जहाज़ पर हमला किया। ईरान ने इसके जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है और एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है। और ट्रंप न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरान के रूहानी रहनुमा उनके बारे में एक ऐसा फिक्रा अदा कर गया है जिसने सारी दुनिया में हलचल मचा दी है। एक फिक्रा जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अमेरिकी सदर को अपनी जुबान पर कोई सिफारती पाबंदी बाकी भी है या नहीं। और सबसे बढ़कर आज ईरान ने एक नया असूल बनाया है, एक ऐसा असूल नाज़रीन जिसे एक ईरानी तज्ज़ियाकार हसन अहमदियान ने सिर्फ एक जुमले में खोलकर सामने रख दिया। 5 मिनट के अंदर अंदर आप सुनेंगे वो जुमला क्या है और समझेंगे कि तेहरान आज वॉशिंगटन को क्या पैगाम दे रहा है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं ट्रंप के उस बयान से जिसे सिफारतकारी के तमाम रिवाज एक झटके से तोड़ दिए। नाज़रीन, आज सुबह न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक इंटरव्यू शाया किया है। सवाल ये था कि ट्रंप ईरान के नए रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये बड़ा ही सादा सा सवाल था और ट्रंप का जवाब सुनिए क्या था। वो कहता है, क्योंकि इसमें अमरीकी सदर की खुद की शख्सियत पूरी गहराई से नजर आती है इस जवाब के अंदर। ट्रंप कहता है, मुझे अभी तक उनसे मिलने का शर्फ हासिल नहीं हुआ। अगर आप इन कहानियों पर यकीन करें तो वो शख्स बहुत से मुख्तलिफ हिस्सों से महरूम है। दोबारा दोहरा दूं मैं आपको। ट्रंप कहता है, जब उससे पूछा गया कि क्या आप आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से मुलाकात करेंगे, तो कहता है, मुझे अभी तक उनसे मिलने का शरफ हासिल नहीं हुआ। अगर आप इन कहानियों पर यकीन करें, वो कहानियां कौन सी बताऊंगा मैं आपको, तो वो शख्स बहुत से मुख्तलिफ हिस्सों से महरूम है। अब इसे एक फ़िक्रे का तज्जिया कीजिए। ये एक सिफारती बयान नहीं है, ये एक गली मोहल्ले के गुंडे का अंदाज़ है। एक अमरीकी सदर एक ऐसे मुल्क के रूहानी रहनुमा के बारे में जिससे उनकी अपनी हुकूमत आज ही मुज़ाकरात कर रही है, कम ज़र्फ़ और बड़ी ही बेहुदा फबती कस रहा है अमरीकी सदर। और ये फबती इस कदर अदना है कि शायद आज के दौर में किसी देहाती पंचायत का सरबराह भी किसी दुश्मन के बारे में इस अंदाज से बात ना करे। नाज़रीन, तेहरान में इस पर कोई सरकारी रद्द-ए-अमल अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन सच ये है कि इस बयान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाकी मानदा जो इम्कानात थे उनको भी बहुत हद तक कम कर दिया है। और ये सब उस दिन हुआ है जब अमेरिका खुद तेहरान से एक नए सीज़ फायर की बात कर रहा है। नाज़रीन, सिफारतकारी का ये अंदाज सिर्फ एक ही जहन से निकल सकता है, वो जहन जो दुनिया को अपनी ज़ाती टेलीविज़न शो समझता हो, जिसे ये ख्याल ही नहीं रहता कि एक अमरीकी सदर के हर लफ्ज़ का आलमी नतीजा होता है। दोस्तों, अब मैं आपको, बहुत से लोग शायद अभी तक ये बात समझ नहीं पाए होंगे कि ट्रंप ने आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई को कहा क्या है। अगर आप लोग समझ नहीं पाए तो इस खबर के कॉन्टेक्स्ट में जाइएगा, गूगल कीजिएगा ट्रंप का ये इंटरव्यू और जाइएगा वापस। बेसिकली, अब बहुत से लोग नाराज होंगे ये मेरी बात सुन के, बेसिकली ट्रंप मुज्तबा खामनाई को गे कह रहा है। समझ गए आप? मैंने बहुत की कि मैं इधर उधर के अल्फाज घुमा के आप तक बात पहुंचा दूं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि आप में से शायद कुछ लोग हैं जो कि इस घूमी फिरी हुई बात को समझ ना पाए। और फिर एक और बात, यही वो ट्रंप है जिसका नाम एप्स्टीन की फाइलों में बार बार सामने आ चुका है। एप्स्टीन यानी वो शख्स जिस पर नाबालगों के इस्तेहसाल और इंसानी स्मगलिंग के संगीन इल्जामात थे और जिसकी खुद की पुरस्रार मौत आज तक अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल समझी जाती है। दोस्तों, एप्स्टीन के सफरी रिकॉर्ड में ट्रंप का नाम 26 मरतबा आ चुका है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की शाया करदा एक सालगिरह की किताब में ट्रंप की तरफ मंसूब एक ऐसा फहश पैगाम भी सामने आया जिसे शाइस्ता जुबान में नकल भी नहीं किया जा सकता। तो जो शख्स खुद ऐसे दागों से घिरा हो और अभी तक अपनी ही फाइलें मंजर आम पर लाने से इनकारी हो, उसे किसी और मुल्क के रूहानी रहनुमा की ज़ाती ज़िंदगी पर फिक्रा कसने का क्या अखलाकी हक पहुंचता है। दोस्तों, और यही उस अमरीकी सिफारतकारी की असल तस्वीर है जिसका चेहरा आज दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। नाज़रीन, अब मैं दीगर वाक़यात के और असर बड़े वाक़यात की तरफ आता हूँ। मंगल की शाम तकरीबन 5 बजे अमरीकी फ़ज़ाइया के एक ड्रोन ने खारग, जो आइलैंड है ईरान का, खारग जजीरा, उसके करीब एक ईरानी तेल के बहरी जहाज़ पर हेल फायर मिसाइल दागा। इसके साथ क्या होता है, जो कशम जजीरा है वहाँ पर भी ईरानी मवासलात का एक टावर है, उसको भी तबाह किया। 2 घंटे के अंदर अंदर नाजरीन ईरान ने जवाब दिया।
तासरानी इनकलाब ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए कुवैत में अली अस्सलाम के फौजी अड्डे और बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट जो उनका बहरी बेड़ा है उसके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसी दौरान कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे उसका एक टर्मिनल नंबर 1 जो है उसको भी नुकसान पहुंचा। उसके मनाजिर आपके सामने हैं और बड़ा ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और दिलचस्प बात यह है कि इस दूसरे हमले की ईरान ने बराह रास्त तरदीद भी नहीं की और जिम्मेदारी भी फिलहाल कबूल नहीं की है। कुवैती वजारत दिफा ने एक बाज़ाब्ता बयान में एक शख्स की हलाकत और 8 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। कुवैती फौजी तर्जुमान जो है ब्रिगेडियर जनरल अल ताइबी, उन्होंने इसे ईरानी जारहियत करार दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि तमाम ईरानी हमले नाकाम बनाए गए हैं, लेकिन कुवैत के बयान ने नाजरीन ये साबित कर दिया है कि कम से कम एक हदफ यकीनन निशाना बना था। और अब समझने की बात यह है, कुवैत और बहरीन इस जंग में बराह रास्त फरीक नहीं है। ये खलीजी ममालिक हैं जिनकी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डे कायम है, यानी ईरान उन अड्डों को निशाना बना रहा है जो उसके घर के दरवाजे पर बने हुए हैं और जिनसे अगर कल कोई नया हमला हो तो वो ईरानी शहरियों पर गिरेगा। नाज़रीन, तेहरान ने इसी फलसफे को अपनी वजारत खारजा के बयान में साफ अल्फाज में लिखा है। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि कुवैत और बहरीन इन हमलों की बराह रास्त और वाज़ेह जिम्मेदारी उठाते हैं और ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर जो खलीजी ताउन काउंसिल है यानी GCC, उन्होंने भी एक इजलास बुलाया है और एक सख्त बयान जारी किया है कि ईरान के ये हमले खित्ते की सलामती पर एक ख़तरनाक और बेमिसाल यलगार हैं। तो नाज़रीन, आज शाम की सूरत हाल ये है कि एक तरफ अमेरिका ईरानी जहाज़ पर हमला करता है, दूसरी तरफ ईरान उन खलीजी ममालिक के अड्डों पर हमले कर रहा है जहां अमेरिकी फ़ौजी तैनात हैं, और तीसरी तरफ खलीजी ममालिक ईरान के रवैये की शदीद मजम्मत भी कर रहे हैं। और इस सब के दरमियान एक ख़ास बात है, आज सुबह ड्रॉप साइट न्यूज़ ने एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसने इस पूरी कहानी को एक नया जाविया, एक नया रुख दिया। ईरान ने बहरीन की बंदरगाह पर जिस बहरी जहाज़ को मिसाइलों से निशाना बनाया उसका नाम था, गौर से सुनिएगा, उसका नाम था MSC पनाया। MSC पनाया ये जहाज़ दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी का था और इस कंपनी का मालिक जो है वो एक अतालवी अरबपति है। उसका नाम है जियान लुइजी अपोंटे और अपोंटे का ट्रंप के साथ कारोबारी ताल्लुक है। और समझ रहे हैं इंटेलिजेंस। पिछले साल इसी कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर हांगकांग की एक चीनी कंपनी से 43 बंदरगाहों को खरीदने का मुआहदा किया था, जिसे खुद ट्रंप ने चीन के खिलाफ एक बड़ी फतह कहा था। यानी ईरान ने यह पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका अभी भी अपने सरमायादार दोस्तों के बहरी जहाज़ों को हमलों से बचाना चाहता है तो हमारे करीब आना बंद करे। और ये सिर्फ फौजी पैगाम नहीं था, ये बराह रास्त ट्रंप के जो मफादात हैं, माशी मफादात, उन पर वार था। और अब आज शाम का सबसे गहरा इंकशाफ नाज़रीन, एक ईरानी सियासी तज्ज़ियाकार है, उनका नाम है हसन अहमदियान। वो तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और ईरानी पॉलिसी के अंदरूनी हलकों के बड़े करीब माने जाते। अहमदियान ने आज सुबह अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तज्ज़िया पोस्ट किया और ये आने वाले दिनों में तारीख की किताबों में नकल होगा बाय द वे, क्योंकि ये सिर्फ एक तबसरा नहीं है, ये ईरान की नई तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली का रस्मी ऐलान है। अब अहमदियान क्या लिखते हैं, ईरान अब इन 2 महाजों को संभालने की तरफ बढ़ रहा है जो वाशिंगटन ने खुद शुरू किए। सुनिएगा, पहला महाज नाकाबंदी का है। अहमदियान के अल्फाज हैं, किसी भी ईरानी बहरी जहाज पर होने वाली किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब बराबर या उससे ज़्यादा सख्त होगा। मकसद ये कि एक वाकया ये आदत ना बन जाए कि बार बार ईरान पे हमला हो। दूसरा महाज हुर्मस का महाज, अहमदियान लिखता है कि हुर्मस की सलामती की जिम्मेदारी अब ईरान उठाता है। इसके इंतज़ामी ढांचे को निशाना बनाना या इसे गैर मुस्तहकम करने की कोई भी कोशिश एक तेज़ रफ्तार और महंगे जवाब का सामना करेगी। अब ये आपने बातें पहले सुनी होंगी, लेकिन इसके बीच का नुक्ता आगे जाके निकलेगा। अहमदियान का असल नुक्ता जो सबसे अहम है, तेहरान अब आंख के बदले आंख वाली पुरानी पॉलिसी से हट रहा है। अब जरा ये हिस्सा समझिएगा, नई पॉलिसी क्या है। वो ये है कि एक ताकतवर, वसी और कतई जवाबी कार्रवाई जिसका वाहिद मकसद दुश्मन को आइंदा कोशिश से हमेशा के लिए बाज रखना होगा। अब ईंट के बदले ईंट नहीं होगी, ईरान खुद से कुछ ऐसा करेगा जिससे दुश्मन
पहली ईंट फेंक ही ना पाए। यानी अगर अमेरिका ने एक गोली चलाई तो ईरान एक गोली नहीं चलाएगा। ईरान एक ऐसा जवाब देगा जो दुश्मन को अगली गोली चलाने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर दे। और अहमदियान का जो इख्तिताम है, जो एक अमेरिकी सदर के अब तक के सबसे बड़े दबाव का खुला ऐलान है, वो ये था कि तेहरान अब वाशिंगटन को सिर्फ 2 रास्ते देता है। पहला, फौजी शिकस्त के नतायज को पुरअमन तौर पर कबूल कर लो। दूसरा, एक नई जंग की तरफ बढ़ जाओ। इन दोनों के दरमियान कोई तीसरा रास्ता अब मौजूद नहीं है। और यह सुनकर आप समझ जाएंगे कि कुवैत और बहरीन के हमले सिर्फ इंतकाम नहीं था, यह बेसिकली ईरान की नई हिकमत अमली का हिस्सा है जिसका उसने अमली नमूना दिया है। एक अमरीकी तज्जियाकार हैं बैरेट एरिक्सन, उन्होंने इसी नुक्ते को पकड़ा। उनके अल्फाज हैं और अहमदियान की मंतक की खूब तौसीक करते हैं उनके अल्फाज। एरिक्सन लिखते हैं कि अमरीका की तेहरान पर इश्तियाल अंगेजी, छोटे हमलों की कोशिश, हिकमत अमली उल्टी पड़ गई। अमरीका की तेहरान पर इश्तियाल अंगेज हमलों की हिकमत अमली उल्टी पड़ गई है और ईरान ने कुवैत और बहरीन को निशाना बनाकर यह बताने की कोशिश की है कि वो न सिर्फ जंग में वापस जाने के लिए तैयार है बल्कि मौसर तरीके से ऐसा करने की सलाहियत भी रखता है। अब एरिक्सन का इख्तिताम यह था कि यह एक ऐसी चाल थी जिसका मकसद वाशिंगटन को मुज़ाकरात की मेज पर फायदा पहुंचाना था। लेकिन क्या मतलब, कौन सी चाल? ईरान पे छोटे छोटे हमले करना। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। ईरान अब पहले से ज्यादा हौसलामंद, तैयार और सबसे बढ़कर सलाहियत रखने वाला नजर आता है। यह तो है तज्जिए। अब एक और खबर जिस पर बहुत कम तज्जियाकारों ने गौर किया। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे ने ऐलान किया है कि ईरान में 3 रोज़ा अवामी जनाजे की तैयारी हो रही है। अब आप देखें कि कैसे वो कहते, इसका मकसद क्या होता है? इसे कहते हैं रैली अंडर द वन फ्लैग, कौम को एक झंडे के नीचे जमा करना। किस चीज़ की तैयारी हो रही है? 3 रोज़ा अवामी जनाजे की तैयारी हो रही है और मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का, जिन्हें इसी साल के शुरू में अमरीकी इसराइली हमलों में शहीद किया गया था। तेहरान के नायब मेयर मोहम्मद अमीन तवक्कलज़ादा ने इस बात का ऐलान भी किया, यानी तस्दीक भी हो चुकी है। और अब इस जनाजे का सियासी और अलामती वजन समझिएगा। नाज़रीन, 3 दिन का जनाजा ये सिर्फ सफ़े मातम नहीं है, ये एक सियासी पैगाम है। ये ईरान की नई क़यादत की ताकत का ऐलान होगा और ये एक पूरी कौम को याद दिलाने का तरीका होगा कि ईरान की पुरानी नस्ल चाहे रुखसत हो चुकी है, उसके बाद आने वाली नस्ल उसी रास्ते पर, उसी अज़म के साथ कायम है। समझ रहे हो? इसलिए 3 दिन का जनाजा। और यही इस पूरी कहानी का गहरा पहलू है। जब ट्रंप इस कौम के रूहानी रहनुमा के बारे में गली मोहल्ले का फिक्रा कसेगा तो वो इस बात को नहीं समझ रहा कि एक ऐसी कौम जो अपने मरहूमीन का 3 दिन का जनाजा अवामी तौर पे करती है, वो इस किस्म की शख्सी बेअदबी कभी नहीं भूलती। अब ईरान एक तवील याददाश्त वाली कौम है माना जाता है और ये याददाश्त सदियों पर मुहित है। आपको इनके सिफारती फाइलों में आज भी 19वीं सदी के वाक़यात के हवाले मिलेंगे। तो ट्रंप अपनी जुबान से जो फप्ती कसता है उसे उनकी जो कौमी हाफजा है वो हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और फिर इसका हिसाब किसी ना किसी मोड़ पर आपको चुकाना पड़ता है। नाज़रीन, अब मैं आपको लेके आता हूं पाकिस्तान की तरफ। यहां पर एक बड़ी खामोश कहानी जो है वो लिखी जा रही है। डॉक्टर राबिया अख्तर, ये नाम याद रखिएगा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस की डीन है। हार्वर्ड के बेल्फर सेंटर से गैर मुकीम एसोसिएट भी हैं और खलीज बैनुल अक़वामी फोरम ने आज उनका एक ऐसा तज्जिया शाया किया है जो हर पाकिस्तानी को सुनना चाहिए मेरे मुताबिक। ये तज्जिया सिर्फ तारीफ के गीत नहीं है दोस्तों, ये एक संजीदा और दयानतदार हकीकत का एतराफ़ भी है। अब डॉक्टर अख्तर लिखती हैं, सवाल ये नहीं कि क्या पाकिस्तान खलीज की जंग को हल कर सकता है, वो नहीं कर सकता। देखिए, ये भी एक इंकशाफ है कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। कोई भी सालिस उन फरीकैन पर तस्फिया नहीं थोप सकता जो अभी भी ये समझते हैं कि ज़बरदस्ती और ज़ोर से और जंग से बेहतर नतीजा निकलेगा। संजीदा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस जंग के एक नए इलाकाई निज़ाम में ढल जाने से पहले सिफारती गुंजाइश पैदा कर सकता है? इस जुमले को दोबारा पढ़िए क्योंकि इसमें बहुत गहराई है। डॉक्टर अख्तर ना तो पाकिस्तान की हद से ज़्यादा तारीफ़ कर रही हैं और ना ही इसकी सलाहियतों से इनकार कर रही हैं। वो एक ऐसी हकीकत पसंदाना तस्वीर पेश कर रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त उस मकाम पर खड़ा है जहाँ से वो एक शोले को चिंगारी बनने से रोक सकता है, लेकिन इस आग को बुझा नहीं सकता पाकिस्तान। और यही पाकिस्तान का असल किरदार है, ना ही एक मुंसिफ का, ना ही एक मुहाफिज का, बल्कि एक मुआवन का, एक ऐसा हाथ जो 2 जंगजुओं के दरमियान एक गुफ्तगू शुरू करवा सकता है और वो फिर उन्हें अपनी अपनी हिकमत अमली तब्दील करने का मौका भी दे सकता है।
और डॉक्टर अख्तर आगे जो लिखती हैं वो इस किरदार की एक शानदार वजाहत भी है। वो कहती हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो कई मतवाजी कमजोरियों संगम पर खड़ी है। कई मुतवाजी कमजोरियों के संगम पे, कमजोरियां हम में है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान के साथ एक तवील सरहद, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ गहरे दिफाई और माशी ताल्लुकात, खलीज में लाखों पाकिस्तानी शहरी, ट्रंप के साथ बेहतर होते हुए ताल्लुकात और अपना हमेशा से खुद का तवानाई का बहरान। पाकिस्तान के लिए ये जंग सिर्फ एक दौर का एक जियोपॉलिटिकल वाकया नहीं है, ये हमारी बका का बरह रास्त सवाल है। और यही वो सच्चाई है जिसे हमारे सफारतकार समझते हैं, और यही वो सच्चाई है जिसे दुनिया के दीगर तज्जियाकार भी अब आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम कर रहे हैं। नाज़रीन, तो दोस्तों, आज की शाम का जो हिसाब है वो 3 हकीकतों में है। पहली हकीकत, ईरान ने एक नया उसूल कायम कर दिया है। हसन अहमदियान के अल्फाज आपको याद है, तेहरान अब आंख के बदले आंख नहीं बल्कि आंख के बदले चेहरा की पॉलिसी पर चल रहा है, और इसलिए ताकि दुश्मन अगली गोली चलाने से पहले 10 बार सोचे। और दूसरी हकीकत नाज़रीन ये है कि ट्रंप अपनी जुबान काबू में नहीं रख सकता। एक अमरीकी सदर एक सफारती मुज़ाकरात के दरमियान अपने सामने बैठे एक और कौम के रूहानी पेशवा के बारे में गली मोहल्ले के फिक्रे कस रहा है, और ये उसकी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं है, ये उसके किरदार की एक खामी है। नाज़रीन, और यहाँ पर एक सवाल है जो आज रात तेहरान से वाशिंगटन तक हर सफारत खाने में गूंजेगा कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत का सदर अपनी जुबान का इतना काबू नहीं रख सकता, तो कि एक अहम सिफारती लम्हे में, अब ये कितना बड़ा सिफारती लम्हा है, डील होने जा रही है और उसमें खामोश नहीं रह सकता, और अगर एक 80% खुद मुख्तार ईरान अपनी हर चाल इस कदर सोच समझ कर चल रहा है कि हर इकदाम 10 कदम आगे है, उसका हिसाब वो रखता है, तो हकीकी ताकत आज किसके हाथ में है दोस्तों? ये आप सोचिए ज़रा, यह सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। एक अरबी मुहावरा है जो शायद आज की रात ट्रंप को याद दिलाना चाहिए कि जिसकी ज़ुबान उसके दिमाग से तेज़ चलती हो उसे अपने फैसलों में एहतियात नसीब नहीं होती। और आज रात यही चीज़ अमरीकी सदर की ज़ुबान उनके तमाम मुशीरों की नसीहत से आगे निकल जाती है, और आज रात उसको आई थिंक इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये डील फ़िलहाल तो होती हुई कहीं नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, तो अब आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क की इतनी कोशिशों के बावजूद डील क्यों नहीं हो पाई, और कौन है जो हर बार डील में आके कोई ना कोई भसड़ मचा देता है। नाज़रीन, इस व्लॉग से फिलहाल तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जो कि यकीनन आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आज भी देखता हूं कि बहुत से लोग लाइक करते हैं, प्यार देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सिर्फ आपने फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब करना है। क्यों? वहां पर मैं लाइव आता हूं और लाइव कॉल्स लेता हूं, आपके तजिए शामिल करता हूं अपने व्लॉग्स में। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह निगहबान।